Hello friends, today I'll teach you operators and expressions in Java. Okay, so let me start before wasting of times. So today I will start operator chapters, operators of Java, operators in Java. Okay, so you know that arithmetic, arithmetic है, then relational relational, relational, and next one is that logical. Okay, and another one is that assignment. Then उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, and then bitwise, and उसके बाद आप क्या देते हैं स्पेशल्स. तो these are the number of operators we are working over here. So first अगर हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं तो इंटीजर, one is the integer and second one is that real number, real arithmetic is the, so integer, that means pure integer, just like a minus b, a plus b, 10, 18, 15, 6, and real number that might be a arithmetic operation involved. So first I just tell you real number. So real integer, that means operation involving only real operands and is called real arithmetic. Okay, so it should be a like that float value is a real value. And another one is this mix mode, that means mix mode जैसे कि real and the other integer, that's combo of real and or other integers. Okay, real and other integer. So we'll talk about relational, that means check the relations, just like less than, greater than, less than equal, greater than equal, double equal, and not equal. These are the relation operators. They check the comparisons and these things. Okay, तो इन सब का प्रोग्राम एक साथ बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी. उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर. सो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स का देखेंगे. सो फर्स्ट just we have to write arith arithmetic operators example. ठीक है, so first class arith arithmetic and open and close. Now public static void main. Now strings args और कमांड इन ओपन एंड क्लोज. सो ये बेसिक सिंटेक्स है जो हमें हर प्रोग्राम में लेना है, तो मैं इसको कॉपी करके तो नहीं रख सकता अभी, बट कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल में डाल लेता हूँ. नहीं, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, एक और नोटपैड, और यहाँ पर कॉपी करके डाल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार प्रिंट ना करना पड़े. सो मैं वेरिएबल लूँगा सबसे पहले, फ्लोट टाइप का लूँगा. फ्लोट एज इक्वल्स टू 15.0f. ओके, एंड b इक्वल्स टू 20.75f एंड c इक्वल टू 15.0f. तो तीन वेरिएबल्स मैंने ले लिए. अब मैं तीनों को प्रिंट कर लेता हूँ. sys system dot out dot println. ओके, कॉपी एंड तो बहुत सारे प्रिंट लगाने पड़ेंगे.
तो फर्स्ट अगर हम बात करें ए की तो प्लस ए, और सेकंड अगर हम बात करें बी की तो बी इक्वल टू प्लस बी, एंड अनदर हम बात करें सी इक्वल्स टू प्लस सी। ओके, 3 वेरिएबल हो गए। अब रिलेशनल की बात कर लेते हैं इसमें, तो रिलेशन कंडीशन लगा लेते हैं। ए शुड बी लेस देन बी इक्वल्स टू, और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं प्लस ए लेस देन बी। ओके, सब में टर्मिनेटर लगाना है, सेमीकोलन, ओके देन सेमीकोलन, वापस कॉपी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, ए ग्रेटर देन बी की बात करते हैं, और यहाँ पर प्लस ए ग्रेटर देन बी, ओके, और टर्मिनेटर। ठीक है, कंपैरिजन की करते हैं नेक्स्ट। तो कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पे ए बराबर बी है तो देन कोमा ब्रैकेट ए बराबर बी, ओके। नाउ अब तो आप सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू सी, और कोमा ब्रैकेट ए लेस देन इक्वल टू सी और ब्रैकेट डबल। तो इस तरह से आप ऑपरेटर लगाते ही जाइए और जितनी आपकी इच्छा है, और हम इसको काफ़ी इनफ करते हैं और सेव करते हैं। हमारी जो क्लास है ARITH अरिथ डॉट जावा के नाम से है, और डॉस प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब डॉस प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर CMD, ठीक है, CDDOC CD जावा डायरेक्ट में जाएंगे, जावा ARITH अरिथ डॉट जावा, और देखते हैं एरर, कुछ सिंटेक्स मिस्टेक्स तो नहीं हो गई। लेट मी जस्ट सी दैट, ओके, 2 error is here. One is system.output. Again we are doing a mistake, so which mistake is there? Just see the error, out.println. Okay, so let me see what is the mistakes over here. So we are doing implementation of, okay, so that is the mistake. One is comma, yes, no comma should be there, so we have to write plus over here. Okay, now fs, then let me execute again and let me see the error. Okay, now java ARITH, now you can see that operators, conditions and different type of operators. So now this is the conditions based on arithmetic and relational operator. Now we'll talk about logical. So 3 operator we are in, and, or, and not, and that means both conditions should be true, or one condition should not be true, or either हम कह सकते हैं इसको neither A और neither B, और इनको हम लिखेंगे इस फॉर्म में and, or and not। ठीक है, so that is the operators we are using. Assignment, that means operator assign a value. Suppose A double equals to B, sorry, A equals to 10, so this is the assignment operator. Okay, now increment and decrement, that means a value, this is the increment and this is the decrement. So we are having 2 type of value like that. One is the pre and post increment or decrement. अगर प्री की बात करें तो प्लस प्लस ए, एंड पोस्ट की बात करें तो ए प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट में बात करें प्री की तो माइनस माइनस ए एंड ए माइनस माइनस, इस तरह से हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको इजीली पता होगी, अगर नहीं है तो हम इसी प्रोग्राम में लगा देते हैं। ओके, so let it be just out copy and control Z and copy, and now see that value a plus plus, okay, plus
ए प्लस प्लस, ओके, एंड और दूसरी वैल्यू है कॉपी एंड देन ए प्लस प्लस ए, ओके, नाउ प्लस स्पेस प्लस प्लस ए, then terminate, then save, and let me just check the output. So you can see that increment value pre will not be changed, but after that again just we are taking print out command, so it will be initialize 1 plus 1 already 7. So pre पोस्ट दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन होती है आउटपुट का, और प्री जैसे ही आफ्टर बिफोर आउटपुट यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी कंडीशनल ऑपरेटर्स की। सो कंडीशनल ऑपरेटर होते क्या है? अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशनल ऑपरेटर इस तरह के होते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, जस्ट conditions question mark and a colon b, this is the conditional operator. Okay, so we can check the condition. Okay, now we'll talk about bitwise operator में क्या करते हैं कि bitwise operator manipulate of data at value of bit level, that means manipulate the data at bit level, यानी बिट के लेवल पे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। और जो बिटवाइज होते हैं वो ऐसा होता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, सॉरी बिटवाइज नॉट एंड बिटवाइज और एक्स और जिसे हम बोलते हैं, दोनों ही बिटवाइज और एक्स और हो गया। देन उसके बाद टिल्ड सिंबल, वंस कॉम्प्लीमेंट इसको हम बोलते हैं, वंस complement okay, and next बात करें हम, this is the left shift of left, and this is the shift of right, and this is the shift right with 0 fill. सो ये सारे हमारे क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है, बिट लेवल के। अब बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर की। तो स्पेशल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपना आता है इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टांस ऑफ OPERATOR। इंस्टांस ऑपरेटर करता क्या है आपका, just like a reference operator return true, like a reference operator return true, यानी हमेशा वैल्यू रिटर्न ट्रू करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। सेकंड आता है डॉट। डॉट यानी कि वेरिएबल एंड मेथड्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम जब वेरिएबल को कॉल करते हैं, सपोज मैंने बनाया, सपोज क्लास है मेरी अरिथ, ऑब्जेक्ट बनाता मैंने AT, ओके, देन इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करूंगा AT न्यू इक्वल्स टू आपकी जो क्लास है, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस ऑब्जेक्ट को AT डॉट एज, तो ये इसके साथ मैंने कॉल कर लिया, तो ये डॉट ऑपरेटर के काम बोल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की, जो आपको पता ही होता है कि a प्लस बी प्लस 2ab इंटू, तो दीज आर द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इवोल्यूशन करना है तो वेरिएबल्स के थ्रू होगी, और प्रायोरिटी की बात करें अर्थमेटिक में तो अर्थमेटिक EXP RE ऑपरेशंस, तो इसमें प्रायोरिटी भी है, PRIORIT। प्रायोरिटी की बात करते हैं तो हाई पर जो आता है, हाई प्रेसिडेंस जिसकी होती है, एक तो मल्टीप्लाई की, एक डिवीजन की,
और एक मोड की। और लो प्रायोरिटी की बात करें तो लो में आपका आता है प्लस देन सबट्रैक्शन। ओके, तो दीज आर द हाई एंड लो प्रायोरिटी। ओके, कास्टिंग वैल्यू और टाइप कन्वर्जन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है लेफ्ट टू राइट का, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद सारे। तो यहाँ तक अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल फंक्शंस की। मैथमेटिकल फंक्शंस की, तो ये फंक्शन होते क्या है एक्चुअल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक डबल इक्वल्स टू सॉरी डबल एक वेरिएबल एस क्यू एंड मैथ MATH मैथ डॉट SQRT और वेरिएबल दे दे, इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, या फिर डायरेक्ट हम वैल्यू दे सकते हैं 25। तो यहाँ पर उसका मैथमेटिकल। तो इस तरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं। साइन होता है, कोस, टेन, असाइन, अकोस, अटेन, अटेन टू, पावर, एक्सप्रेशन, लॉग, SQRT, सील, फ्लोर, आर इंटीजर, एब्सोल्यूट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो दीज आर द ऑपरेटर डन। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें एक ऐसा प्रोग्राम जो हमको पूरा जज करता हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम होगा आपके अर्थमेटिक, या अच्छा जिसमें सारे ऑपरेटर्स आ जाए, ठीक है। सो EXPRE एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। सो जावा एक्सप्रेशन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लास भी बना देता हूँ मेरे EXPR, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल सबसे पहले मुझे अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। तो वेरिएबल सबसे पहले हम क्या कहते हैं, DECLARA डिक्लेरेशन एंड INITIALIAZA इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर A ले लिया, A को दे दिया मैंने 10, B को मैंने दे दिया 5, C को मैंने दे दिया C इक्वल्स टू 8 एंड D इक्वल्स टू 2। ये इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए। अब उसके बाद फ्लोट मैं ले लेता हूँ। ओके, सो फ्लोट में मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू 6.4 f एंड y इक्वल्स टू 3.0 f, ठीक है। x और y मैंने बना लिया। अब ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन करते हैं, ऑर्डर ऑफ EVALU इवोल्यूशन। सो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, सपोज इंटीजर आंसर 1 मैंने लिया, तो A इंटू B प्लस C डिवाइड बाई D। ओके, इंटीजर आंसर 2 मैंने लिया, यहाँ पे A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट B प्लस C एंड डिवाइड बाई D। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन, सो टाइप कन्वर्जन में क्या होगा, सपोज फ्लोट NS3 इक्वल्स टू मैंने ले लिया यहाँ पे A डिवाइड बाई C, FLOAT फ्लोट आंसर 4 इक्वल टू मैंने ले लिया FLOAT फ्लोट A डिवाइड बाई C एंड FLOAT फ्लोट आंसर 5 मैंने ले लिया यहाँ पे A डिवाइड बाई Y, ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की, MODULO मॉड्यूलो ऑपरेटर्स की। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर्स में क्या होगा, एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर आंसर 6 के नाम से, और यहाँ पर लिख देते हैं हम A mod C एंड इंटीजर आंसर 7 इक्वल्स टू फ्लोट लेंगे इसको, FLOAT फ्लोट इंटीजर आंसर 7 इक्वल्स टू X mod Y, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं यहाँ पे, LOGI लॉजिकल OP।
BERATORS। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाने के लिए हमें क्या पड़ेगा, हम बात करेंगे बूलियन की। तो BOOLEN बूलियन मैंने ले लिया, B1 बूलियन है, ओके, एंड A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D। सो यहाँ पर दोनों कंडीशन एक जैसी है। नाउ BOOLEN बूलियन B2 में ले लेता हूँ, और यहाँ पर A लेस देन B एंड C लेस देन D, ये मेरा कंडीशंस यहाँ पर हो गया। अब बूलियन टाइप का मैं B3 लेता हूँ, और यहाँ पर A लेस देन B और C ग्रेटर देन D। एक और लेता हूँ बूलियन टाइप का B4, एंड यहाँ पे बताता हूँ नॉट लगा के A माइनस B डबल इक्वल टू C। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। ओके, अब इसके बाद हमें सब प्रिंट करना है, 7 आंसर को प्रिंट करना। सो SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये डबल कोट प्लस हम ले लेते हैं, टर्मिनेटर के साथ कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें शुरू है। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम मैसेज ऑर्डर ऑफ ORDER ऑर्डर ऑफ EVALU एवोल्यूशंस, और मैसेज है तो प्लस को हटा देंगे। ओके, नाउ अ वैल्यू विल बी प्रिंटेड ओवर हियर। तो सबसे पहले मेरी जो वैल्यू है, मैं आंसर 1 को प्रिंट करूंगा डायरेक्ट। मैसेज भी आप देखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ A इंटू B प्लस C डिवाइड बाई D। सो वी आर राइटिंग ओवर हियर प्लस ANS1। ओके, एंड नाउ अगेन कॉपी ANS2 ANS2। सो एक बार मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। 7 आंसर मुझे कॉपी करना है, 4 5 6 एंड 7। सो जस्ट 7 6 5 4 3 एंड 2। ओके, सो अब इसमें हमें अपनी 7 आंसर्स की स्क्रिप्ट रखनी है। तो फर्स्ट 2 की ये वाली है, हम रख देते हैं कॉपी, और यहाँ पे ठीक है, और 3 की ये वाली है कॉपी, देन पेस्ट, और 4 की एक मिनट, ओके 4 एंड 4 की यही है, और 5 की है ये वाली, ठीक है। सो 5 पे यहाँ रख देते हैं, और 6 की है ये वाली, ओके नाउ, और 7 की है ये वाली, ओके नाउ 7 इट विल बी हियर। ओके, 7 आंसर हमने कॉपी कर दिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इज अपना बूलियन ऑपरेटर की। तो वापस से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल B, और यहाँ पर डबल कोट कॉपी। तो सो बात करते हैं लॉजिकल OPERATORS लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्या थे, आपको पता ही है, प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड प्लस B4। अब यहाँ पर हमारी कंडीशंस जो हमने दी थी, तो फर्स्ट वाली है ये, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे बूलियन की। ओके, सेकंड वाली है ये, ओके कॉपी एंड देन पेस्ट इट ओवर हियर,
एंड थर्ड वाली है ये, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और फोर्थ वाली है ये, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यानी कि 4 रिकॉर्ड एट अ टाइम हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों कर्ली ब्रेसेस हमारे यहाँ पर क्लोज हो गए। अब इसको सेव कर देते हैं फाइल को expr.java के नाम से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है। जावा सी expr.java। ओके, नाउ list of possible options, so java expr error could not load main class। okay, so main class क्या है, expr। okay, let me just see that which one is missing, कौन सी क्लास मिसिंग है, एक्सपर्ट और जाओ। लेट मी चेक, ये सेव वही हुई है या कहाँ और हो गई। फाइल का नाम है expr java 1 2 और 2 और 2 4 क्लोज है, एंड ईच एंड एवरी वन जस्ट क्लोजिंग ओवर हियर। ओके ओके, सो class name is expr। okay, now save as again java में ही है expr.java के नाम से। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं एक और बार, और plotx, so use help for a list of possible options। okay 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 okay, yes, expr we have to write now। error is found that a star b method class expressions। okay, answer to just space, okay, and just hash, and then okay, integer 2। oh, we have done mistake, one more, so this is the b, twice we are writing, so that is the error। okay, so now we have to change in print option also, one is the error, yes, no issue। okay, let me start। now you can say that java expr and all the operators output is over here। so this is the operator class has been done, all the tasks has been done operator। now next day I will start decision making and branching over here। so till now like and subscribe my channel, and this course is totally depend on computer instructor RBSc। thank you, have a nice day।